नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पहले आ चुके होंगे, ध्यान से सुनिए। पता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लास नाइन्थ में पॉलिनोमियल में जितनी भी आइडेंटिटीज आपको दी हुई थी ना, आप उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, उनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। उनके बेसिस पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ जरूर से जरूर आते हैं ना। तो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो भी आपके पास आइडेंटिटीज थी एल्जेब्रिक, है ना, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। बहरहाल आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं ना। देखिए, उसने हमसे क्या कहा कि प्रूव दैट 2 इन द ब्रैकेट sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस sin टू द पावर 2 थीटा प्लस cos टू द पावर sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें लेके आना है। अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बताइए? सबसे पहले आपको यहां पे कुछ दिखना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, सुनो। एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 इन द ब्रैकेट sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इन द ब्रैकेट sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल हम लाने की कोशिश करेंगे। अब सुनो, आपको देख के क्या लग रहा है अभी बताओ? यहां तो वैसे मतलब आइडेंटिटी बनाने को तो बना सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, बट डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं बन रहा अभी, है ना। मतलब क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? बनाने को बना ले, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? ठीक है, या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर? हाँ, क्योंकि देखो 2 टू द 4 हो जाएगा ना, 2 टू द 4। हम बनाने को चाहे बना सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा है नहीं अभी, है ना। तो इसके बारे में मत सोचिए आप। लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा है कभी? ये देखो, ये क्या आ रहा है बताओ? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं, यहां मैं येलो ब्रैकेट लगा देता हूं ऐसे करके, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 2 और येलो ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे साइन टू द पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? देखो, साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, बताइए। क्योंकि देखो 3 टू जा पावर कितनी हो जाएगी? 6, पावर मल्टीप्लाई होती है। इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, ऐसे करके। अब यहां से जब आप देखेंगे एंड आगे जो है एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, -3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब यहां आपको साफ साफ क्लास 9 का दिखाई पड़ेगा आइडेंटिटी। देखो, आप साइन स्क्वायर को छुपा लो ऐसे, और इसको भी छुपा लो, जैसे लग रहा है ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब है, लग रहा है ना। ए की जगह क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यही तो है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता था ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता था, ठीक है। अब सुनो, अगर आप ए की जगह, देखो ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है, तो अगर हम लोग, बस मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं, समझिएगा जरा, फील करिएगा। ए की जगह अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रख दें, चेक कर लो, एंड बी की जगह अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रख दें, तो देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं। देखो, अब मतलब इसके आगे मैं नेक्स्ट स्टेप बेटा यहां कर रहा हूं, तो बीच में मैंने आपको दिखा दिया ना। तो यहां कुछ ऐसे बनेगा, रुक जाओ, पिंक कलर से पहले मैं आपको दिखा देता हूं बनेगा क्या। ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का बी का क्यूब है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट ए का स्क्वायर, मतलब ए के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर करना है, मतलब ए की जगह क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया, और ए का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए इंटू बी का मतलब क्या हो गया? ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या लिखा है? बी का स्क्वायर है, मतलब बी की जगह लिखोगे कॉस स्क्वायर, ये हो गया बी, और बी का स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब ये वाले स्टेप के बाद यहां पे आ जाइए, ये तो मैंने बीच में करके दिखाया था। अब सुनो, 2
अब बताओ इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इतने पोर्शन की जगह ये जो मैं पिंक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ ये चेक कर लो। अभी अभी आपको दिखाया यहाँ पिंक कलर से, क्या देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा एज इट इज लिख लीजिए यहाँ से। और चाहो तो आप ये बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने किया है, ऐसे आप साइड में कहीं बना के दिखा दो, क्या दिक्कत है, या तो वहीं पे आप दिखा दो। तो यहाँ से हमने क्या किया है, 2 इन द ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरा ऐसा आ जाएगा क्या, ए प्लस बी, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, संभाल लोगे, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में देखो 2 टू द पावर 4 हो जाएगी, यानी कि साइन की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 टू द 4 यानी कि कॉस की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई 2 टू द 4 कॉस की पावर 4 थीटा, ये ऐसे हो गया, ठीक। तो ये जो चीज आपने सॉल्व करी वो ये लिखी हुई है ये, ठीक है, 2 बाहर है और इसका एक्सपेंशन हमने किया तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। और येलो ब्रैकेट यहाँ से ओपन था, आप चाहो तो इसको करली ब्रेसेस बना लो, ऐसे करके लो, ठीक है, यहाँ से ओपन और यहाँ पे क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज, और इसके आगे अगर आप देखोगे तो माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस का 1, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अब देखो 2, अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, ये हो गया 1, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये 1 हो गया, सही है 1, और यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये क्या हो गया, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना, माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 1, चेक कर लीजिए आराम से, ठीक है, ये हो गया। ये येलो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, मतलब इस येलो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है 2 उसमें मल्टीप्लाई करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, टू इंटू येलो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, चेक कर लो, 1 इंटू साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4 आ जाएगा, ये देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा आ गया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये 1 इंटू कॉस टू द पावर 4 करोगे, प्लस का प्लस ही रहेगा, और 1 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो कॉस टू द पावर 4 थीटा ही आ जाएगा, ये आ गया कॉस टू द पावर 4 थीटा, करेक्ट, इस तरीके से हमारे पास। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज -3 इन द ब्रैकेट, -3 इन द ब्रैकेट क्या है, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, है ना, ये देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस का 1, ठीक है, सॉल्व करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन टू द पावर 4, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एक ही टर्म तो है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू कॉस टू द पावर 4, ठीक है। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू साइन टू द पावर 4, तो 3 साइन टू द पावर 4 थीटा, फिर ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू कॉस टू द पावर 4, तो 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस का 1 तो है ही, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म्स को पास पास करिए, ये साइन की पावर 4 वाला टर्म और ये हमारे पास साइन की पावर 4 वाला टर्म, चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा, मैं कलर से कर देता हूं, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा ये रहा, और माइनस का 3 साइन टू द पावर 4 थीटा ये रहा, है ना, देखिए माइनस का, रुक जाओ एक सेकेंड, प्लस का क्या है 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा
और माइनस का, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पास cos की पावर 4 cos की पावर 4, तो माइनस का 3 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। सही है। उसके बाद क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास ये वाला टर्म बचा, माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये लीजिए प्लस का 1 बचा। सही है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, हर एक टर्म को कवर कर लिया हमने। अब ये दोनों क्या आएंगे बताओ, 2 माइनस 3 -1 होता है, -1 होता है, करेक्ट। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ठीक है ना, तो माइनस ऑफ, भाई -1 बचना चाहिए, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा बचेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को देखिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, और इनटू में कॉस टू द पावर 4 थीटा, और 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, तो क्या आ जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक, और आगे क्या बचा, आगे बचा -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे। ठीक, अब देखिए, अब आप मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस का साइन जैसे ही कॉमन लोगे, साइन की पावर 4 थीटा के आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो कि आप लिखोगे नहीं, यहां लिखोगे थोड़ी ना, है ना, साइन चेंज। और ये वाला माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि यहाँ दिखाना पड़ेगा, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये माइनस भी चेंज होगा प्लस में, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हमने क्लास में करे हैं ना, परेशान मत होइए। ठीक है, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ, ये क्या है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, ये है, अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, एक सेकेंड, देखो माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, अब यहाँ करली ब्रेसेस लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं, ये आगे माइनस है, ध्यान रखना, प्लस कॉस की पावर 4 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बताओ ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, बताओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये वाला माइनस ऐसे ही। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, और बी की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, और इसका होल स्क्वायर, फिर से चेक कर लो, इस पूरे को मैंने क्या लिखा, ऐसे चेक कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह साइन स्क्वायर, बी की जगह कॉस स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा, तो इसको हम लोग वापस से ऐसे लिख सकते हैं, और बचा क्या आगे, +1, ये लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा बाहर, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, चेक कर लो भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, और उसका स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1, और उसके ऊपर था स्क्वायर, और आगे था प्लस का 1, यहाँ पे ये प्लस का 1, ठीक है ना, ये 1 लिखा, 1 लिखा, और 1 का स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, तो आप देखिए यहां से हो जाएगा, अब आप देख लो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, बाहर माइनस, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 प्लस 1, अब माइनस प्लस माइनस 1 ही तो होगा, -1, और ये बचा प्लस का 1, माइनस प्लस कैंसिल 0, सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसी क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं इसका मेथड 2 भी बच्चे कह रहे हैं, है ना, तो चलो भाई मेथड 2 भी देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब लगा के बच्चे करना चाहते हैं, आइए ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं है ना, आइए ट्राई करते हैं मेथड 2 भी। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, मेथड 1 तो हो गया, ठीक है, चलो मेथड 2 से भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसा क्या है। देखिए मेथड 2 है ना, मेथड 2 में बच्चे कह रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, है ना, यही होता है, ये क्लास 9 में पढ़ा था। अब यहाँ से बच्चे कह रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का आप वैल्यू निकाल लो, मतलब इस पूरे को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या बचेगा, सॉरी,
ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जब पूरा इधर आएगा तो ये साइन मत चेंज कर देना, ये पूरा एक टर्म है, बस ये साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, -3ab और इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यही कह रहे हो। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लीजिए। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब, बिल्कुल कर सकते हो, क्या दिक्कत है। -3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, बिल्कुल सही है। अब अगर आप इसमें a की जगह क्या रख दें, साइन स्क्वायर थीटा, एंड b की जगह अगर आप क्या रख दें, कॉस स्क्वायर थीटा, यही कह रहे हो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो, सॉरी स्क्वायरिंग कह रहा हूँ, क्यूब करोगे बोथ साइड, तो ये a क्यूब कितना हो जाएगा भाई, इधर भी क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और b क्यूब कितना हो जाएगा, इधर भी क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि b का क्यूब कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, यही कह रहे हो। तो b क्यूब इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, सही है, यही चीज है, करेक्ट। मतलब अब आप देख लीजिए, यानी कि a क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई साइन की पावर 6, यही कह रहे हो। ऐसे आप करके दिखा दो साइड में, आपको दिक्कत है तो ये लीजिए। ठीक है, b क्यूब इज इक्वल्स टू 3 2 6, ये लीजिए, यही कह रहे हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब की जगह साइन की पावर 6, a क्यूब की जगह साइन की पावर 6 थीटा, प्लस b क्यूब की जगह कॉस की पावर 6 थीटा, इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो a कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, इन द ब्रैकेट a प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ऐसे जाना चाहो आप ऐसे चले जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, अब देखिए नाउ, चलो तो यहां से देखो जरा क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 का हो गया क्यूब, यही कह रहे हो, -3 इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा 1 का क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो ये 1 ही हो जाएगा आपका, माइनस ये वाला माइनस कॉपी किया, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आ जाएगा, वापस से 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो आ जाएगा ना, 1 का कोई मतलब तो है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा। सही है, अब चाहो तो भाई आप इसको इक्वेशन बना लीजिए, जब इतनी मेहनत आपने कर ही ली है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड सीधे उठा लीजिए क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS is equals to 2 in the bracket sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta, सही है, और माइनस इन द ब्रैकेट -3 in the bracket sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 1। अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि उतना लंबा दोबारा थोड़ी ना करेंगे, है ना, जो हमने करके दिखा दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इस पूरे की जगह क्या लिखोगे आप, देखो 2 तो बाहर ऐसे ही है, इंटू साइन की पावर 6 और प्लस कॉस की पावर 6 की जगह क्या लिखोगे, ये देखिए, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की जगह हम लोग ये लिखेंगे, क्या 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसकी जगह लिखा हमने 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, और माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, ये लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से। नाउ अब क्या करें बताइए, अब क्या करोगे, अब आप इससे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, अब आपको इसमें भी, वैसे तो देखो अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हो तो इसमें आइडेंटिटी लगा लो, क्या दिक्कत है ना। कौन सी, मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो हमें पता है, क्या पता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो।
ये हमने पॉलिनोमियल में खूब पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। ठीक है, तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2ab इधर आ जाएगा, लीजिए। तो यानी कि हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए। यानी कि आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने बोला तो हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, बट जो डायरेक्ट दिखे आप उससे जाइए एग्जाम में। चलो अब देखो जरा, अब यहाँ पर अगर आप ए की जगह क्या पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह अगर आप क्या ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताओ ए का स्क्वायर इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे, तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 2 to the 4, समझे ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस की पावर 4 थीटा। भाई इसका स्क्वायर करोगे ना दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू रख रहा हूँ बस, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ से हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये मैंने आपको साइड में दिखा दिया। अब वापस से जहाँ क्वेश्चन छोड़ा था वहाँ पे आ जाइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लो, क्योंकि मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा, सेकंड वाले का, मैं सेकंड वाले का यूज़ करूँगा, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। अब ऐसे इक्वेशन 2 आपने कहीं बना दी, ठीक है। अब आप बोल दो कि हम जा रहे हैं अब किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है 2 ऐसे ही रहेगा, इन द ब्रैकेट 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वो वाला मेथड इजी था, है ना, बट अब आपने बोला तो मैं करके दिखा रहा हूँ, माइनस 3 इंटू, अब सुनो ध्यान से, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 से साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की जगह हम ये पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ, इसकी जगह ब्रैकेट में 3 के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये लीजिए। क्या दिक्कत है, करते चले जाओ, अपने आप हो जाएगा। देखो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 3 जा 6 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस, और 3 टू द हो गया 6 6 साइन स्क्वायर थीटा, बस देख लेना कुछ लिखना ना भूल जाओ, है ना। माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये लीजिए। क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए गया, माइनस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गया, ठीक है। ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो प्लस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचा, ये 2 बचा, माइनस 3 बचा और उधर बचा प्लस 1। अब आप बताओ, ये देखो 2 माइनस 3 ये मिलके बनाएंगे -1 और +1, कट जाएगा, आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS। बताओ समझ में आया। मान लो किसी ने वैसा ही कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब से चला गया, तब भी आंसर आ जाएगा। बस उसमें आपको और कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी वाली लगानी पड़ेगी, मतलब ये जो मैंने किया था इक्वेशन नंबर 2 में, समझे ना। इसलिए डायरेक्ट जब दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब तो आप डायरेक्ट चले जाइए, पहला वाला जो मेथड। समझ में आई बात, बताओ, डिस्कशन कर लिया पूरा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इसको देखो, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड थोड़ा इजी, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको लेके चलते हैं। अब सुनो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, क्या करें। तो जब भी समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, तो सबको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा अपने आप। देखते हैं, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है, tan क्यूब थीटा अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन, अच्छा कुछ और कर सकते हैं क्या बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ और कर सकते हैं क्या इसके अलावा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाने से पहले अगर हम डिस्कशन करें तो क्या हम कुछ और कर सकते हैं, बताइए? मतलब अगर हम आइडेंटिटी लगा दें तो चेक कर लेते हैं, ऐसा क्या है? देखो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए? सेक स्क्वायर थीटा, है ना? ऐसे भी तो जा सकते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह आप देखो, टेन क्यूब ऐसे ही रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हमने क्या किया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है, करेक्ट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सेक थीटा क्या होता है? सॉरी, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है ना? और tan क्या होता है? tan क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्यूब कर दोगे बोथ साइड तो tan का क्यूब इज इक्वल टू साइन का क्यूब अपॉन कॉस का क्यूब। इसी तरीके से अगर आप देखें क्यूब हो गया ना, कॉट का क्यूब क्या हो जाएगा? कॉट का क्यूब, कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई tan का रेसिप्रोकल, tan साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन, और क्यूब लग जाएगा क्योंकि कॉट क्यूब है, ठीक है? चलो देखते हैं। तो ये वाले tan क्यूब को लिखा मैंने साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, अपॉन में सेक स्क्वायर, प्लस कॉट क्यूब को लिखा मैंने कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए ये वाला कॉस क्यूब नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा कहीं पे हो a बाय बी बाय सी, है ना? a बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी, तो ये b आके मल्टीप्लाई करता है नीचे, a अपॉन बी इंटू सी हो जाता है। तो वही हमने यहाँ किया हुआ है, a बाय बी बाय सी, तो ये आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन क्यूब आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा, ये वाला साइन क्यूब थीटा ऐसे ही रहा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, प्लस यहां पे देखिए कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना? या आप ऐसे कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, सही है, करेक्ट। नाउ कि ऐसा कुछ आ गया था। अब आप मुझे बताओ कि कॉस क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, बताओ? कॉस क्यूब, या आप एक काम करो, हाँ, कॉस क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल भाई, चेक करो ना, दिस इंटू दिस, कॉस क्यूब ही तो आ जाएगा, ठीक है? और साइन क्यूब को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, साइन क्यूब को भी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, सही है? तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और ये वाले कॉस क्यूब को लिखा आपने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला प्लस एज इट इज कॉपी, ऊपर हो गया कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना?
करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब हमें पता है कि ये देखो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है 1, तो दोनों का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होगा। क्यों होता है वो बता देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा, कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा, है ना। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का, या आप लिख के दिखा दो ना नेक्स्ट स्टेप में। ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर को लिखा आपने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, या कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक लिख लेते, जो मैंने वो आप कर सकते हो, इंटू में बाहर बचा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में ये साइन थीटा। ठीक है, ये गया, ये गया, हमारे पास आ गया साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा ही होगा, प्लस देखो कॉस क्यूब थीटा है ना, अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। करेक्ट, यहां तक पहुंच गए। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना आता है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, मतलब साइन क्यूब थीटा इंटू, देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही तो करोगे। ठीक है, तो नीचे आपका मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे हो गया, ये इधर चला गया, तो साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, सही है, बीच में प्लस, तो ये प्लस एज इट इज। उसके बाद कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा आ गया। ठीक है, करेक्ट। अब हमारे पास क्या हो गया, चेक करो, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, तो भाई एक 3 पावर यहाँ पर है, 1 यहाँ, 3 + 1 पावर 4 हो जाएगी। साइन कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, साइन की पावर 4 थीटा, प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। सही है। अब जब ऐसा फंक्शन आ जाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। देखिए जब ऐसा फंक्शन आ जाता है साइन, तो इससे हम लोग ने बार बार डील किया, बहुत बार डील किया, अगर आपको याद हो, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहली बात तो ऐसा मत कर देना, कुछ काट दो आप, है ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस, है ना। देखो काट आप तब सकते हो जब 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो वापस से, मतलब कुछ ऐसा कर दो, साइन की पावर 4 थीटा के नीचे भी ये जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बीच में प्लस, और वापस कॉस की पावर 4 के नीचे भी ये जाएगा, क्या, साइन थीटा इंटू। अब जो काटना है आप काट सकते हो। कोई पूछे क्यों किया, क्योंकि एलसीएम लोगे तो इतना ही आ जाएगा ना भाई, साइन इंटू कॉस नीचे सेम है, तो नीचे लिख देंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो यहां से वापस कट जाता तो ये क्यूब हो जाता, और ये कट जाता तो ये क्यूब, बट आप पीछे वापस पहुंच जाते, आप यहीं पे वापस पहुंच जाते, कहाँ गया, यहाँ पहुंच जाते ना, ये वाले स्टेप पे। तो आपको स्प्लिट करके अभी नहीं काटना है। अब आप एक काम करो, लाना क्या है ये देखो, क्या लेके आना है ये देखो। देखो जो लेके आना है वहाँ माइनस वाइनस आ रहा है कुछ ऐसा, है ना, तो एक काम करते हैं, माइनस वाइनस कुछ आ रहा है तो भाई आप इसको चेंज कर लो, ये देखो आप इसको चेंज कर लो, इसका जो न्यूमरेटर है ना ये वाला, देख रहे हो, ये न्यूमरेटर्स का चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज होगा बताओ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कई सवालों में हमने किया, बताइए क्या होता था, बताना जरा। हमारे पास होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता था, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम a स्क्वायर, जब भी ऐसा पैटर्न हम लोग देखते हैं साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, तो हम लोग क्या करते हैं, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2ab राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab। फिर हम लोग क्या करते थे इसमें, बताइए, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा लेट करते थे, लेट a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और b इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा, और इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, भाई समझ रहे हो ना, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, तो b का स्क्वायर क्या हो गया 2 टू द 4 कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा हो गया, ये लीजिए।
अब लाके आप यहाँ पे फिट कर दीजिए इसको। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर की जगह कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे। ठीक है, अब जब इतना बना लिया है तो बना ही लो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना। यही काम आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, है ना, बट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने ऐसा कर दिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसकी जगह लिखा 1 और ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ है ऐसे, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना। देखिए माइनस इंट्रोड्यूस हो गया ना, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, सही है। अब इसको आप बना लो कोई इक्वेशन, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो आप बोल दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब हम आगे चल रहे हैं फ्रॉम इस स्टेप के बाद, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या किया, हमने इसकी जगह साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की जगह आप ये पूरा फंक्शन लिख दीजिए, क्या आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पे इसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख देना आप, फ्रॉम, हम कहाँ से कर रहे हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी जगह 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको ऐसे काट मत देना अभी, ऐसे करके, है ना, कुछ बच्चे इसको कट कर देते हैं, अभी नहीं काटेंगे, रुक जाओ, अभी पहले इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 1 के नीचे ये पूरा जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये माइनस लगा देंगे, और ये जो लिखा हुआ है ये सेकेंड टर्म है भाई, इसके नीचे भी ये जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब जो कट करना हो कट कर लो। इसको क्या लिखोगे आप, कोई पूछेगा क्यों किया, इन दोनों का एलसीएम लोगे, साइन भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वापस ये जाएगा, ऊपर वाले दोनों नंबर को 1 माइनस 2 इंटू साइन का कॉस कर, ऐसा ही तो हो जाएगा, तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्यों किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और नीचे साइन इंटू कॉस साइन कॉस हो जाएगा, है ना, माइनस। अब यहां पे आप आराम से कर सकते हैं, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर बस साइन थीटा बचेगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर बच गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा, माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मेरे ख्याल से यही लेके आना था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बोलो या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बोलो, बात सेम है, माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, है ना, यही लेके आना था, चेक कर लो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये जिनका भी डाउट है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में, बेटा इसका ना क्लास ले लेना मेरे से, ये पूरा डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट, ये पूरा डिस्कशन हुआ है, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका क्लास करिए जाके, करेक्ट, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ मैंने डिस्कस करी हुई है ना, इसकी एक अप्रोच होती है, कुछ भी नहीं कर देंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, इसकी वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। बहरहाल अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ कुछ ऐसा आ जाए साइन माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन, मतलब ऐसे साइन कॉस दिखाई पड़ेगा प्लस या माइनस में, वो प्लस 1 माइनस 1 ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, सामने आपको कुछ दिखाई पड़ेगा सेक माइनस टेन या कॉस सेक कॉट के साथ दिखाई पड़ सकता है ऐसे, तो इसमें हम लोग का टारगेट क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ, लेफ्ट हैंड साइड पहले लीजिए, और क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ऐसे सवालों में आप ये समझो कि राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा हो,
जैसे sec और tan, तो आप sec और tan बनाने की कोशिश करिए। अगर राइट हैंड साइड में cosec और cot दिख रहा होता तो cosec और cot बनाने की कोशिश करते। मतलब सर, मतलब ये है, या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से साइन कॉमन लेते हैं या तो cos कॉमन लेते हैं। ध्यान से सुन लो, मैं दोनों लेके दिखा देता हूं एक बार। देखो, अगर आपने न्यूमरेटर से साइन कॉमन ले लिया, साइन ए, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ cos a अपॉन साइन ए बचेगा, प्लस 1 के पास साइन नहीं था तो 1 अपॉन साइन ए बचेगा, यही तो होगा। और डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर से अगर आप साइन ए कॉमन लेते हैं, या तो साइन ए कॉमन लेते हैं या तो कॉस ए। हमें कैसे पता चलेगा, आपको करके देखना पड़ेगा, मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई है। यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, बेटा इस पे हमने 2 दिन डिस्कशन किया है ना, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ऐसे, ठीक है ना। ये अब सुनो ध्यान से, ये कट जाता है। अब आप ये देखो, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा बस, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए। बस पैटर्न देखिए जल्दी से, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के। ये देखिए, क्या हम ऐसा करें, बताओ, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए, माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक है। क्या हम ऐसा करें, जवाब है नहीं, नो सर, नो सर। ऐसा हम तब करते जब राइट हैंड साइड में कॉसेक और कॉट दिखाई पड़ता, कॉसेक और कॉट दिखाई पड़ता तब हम ऐसा करते, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, करेक्ट। तो सर क्या करें, आप साइन मत कॉमन लीजिए, आप कॉस कॉमन ले लीजिए, है ना। सर आपने करके क्यों दिखाया, मैंने जानबूझ के करके दिखाया भाई, ताकि तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता चले। अब तुम क्या करो, तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से साइन कॉमन मत लो, क्योंकि साइन कॉमन लेने से तुम्हारा क्या आ जा रहा है फाइनली, कॉसेक और कॉट आ जा रहा है। बल्कि सवाल क्या है, सेक और टैन का ना। तो तुम ऊपर से कॉस ए कॉमन लो, ऊपर और नीचे से कॉस ए कॉमन ले लो, मतलब न्यूमरेटर में से भी कॉस ए कॉमन लो, डिनोमिनेटर में से भी। तो टेकिंग कॉस ए कॉमन, जैसे ही आप कॉस ए कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस कॉस ए चला गया तो भाई यहाँ 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 1 प्लस 1 के नीचे 1 के पास क्या नहीं था बताओ, कॉस ए नहीं था, तो 1 में कॉस ए का डिवाइड लगा दीजिए, ये लीजिए, ठीक, डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमरेटर से कॉस ए कॉमन लिया है, अब डिनोमिनेटर से कॉस ए कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस यहां से कॉस ए चला गया तो 1 बचेगा, फिर माइनस 1 के पास कॉस ए नहीं था तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए हो जाएगा, सिंपल। जिसको भरोसा नहीं, कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा ना। तो जैसे ही कॉमन लिया, कट गया। अब क्या हो जाएगा बताओ, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टैन, तो ये हो गया टैन ए माइनस 1, टैन ए माइनस 1, प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ये लीजिए सेक ए, एंड होल डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टैन, तो टैन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक, है ना। 1 अपॉन कॉस, अच्छा एक दिक्कत हो गई है, रुक जाओ, प्लस का 1, उसके बाद ये माइनस है ना भाई, माइनस है ना, ये माइनस है, तो ये माइनस हो गया, और 1 अपॉन कॉस से क्या हो गया, सेक ए हो गया। ये लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुनो, कोई पुराना बच्चा मुझे ये बताया, आप समझे ना क्यों कॉस से कॉमन लिया, क्योंकि क्वेश्चन किस में आ गया, सेक और टैन में, चेक कर लो, सेक और टैन में। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए, पुराना बच्चा जो जिसने क्लास करी, आप मुझे ये बताओ कि अब हम, हमारी अप्रोच क्या होती थी, यहां तक पहुंचने के बाद हम लोग क्या करते थे, बताओ क्या करते थे, जल्दी से बताइए, किसी को याद हो तो। यस, 1 को लिखते हैं, वेरी गुड। या तो न्यूमरेटर में 1 को चेंज करो, या तो डिनोमिनेटर में, कहीं एक जगह चेंज किया जाता है। चाहे 1 को आप न्यूमरेटर में चेंज करो, चाहे डिनोमिनेटर में चेंज करो, एक ही जगह छेड़ा जाता है, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब सुनो, अब आपको मैं थोड़ी बातें यहाँ बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले, जिसको नहीं पता भाई जल्दी जल्दी सुनो, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, हाँ जी सर होता है, ठीक है। तो अगर हम टेन स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो क्या बनता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा क्लास जरूर कर लेना ट्रिग्नोमेट्री की जाके, है ना। ऐसे रट के कोई फायदा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। एक अप्रोच है, उसको फॉलो करिए क्लास में जाके ना। हमने अच्छी खास हमने टाइम दिया हो भाई 10 दिन का, उस पर आप पढ़िए जाके, उसको देखिए, पूरा डिस्कशन हुआ है क्लास में, ठीक है। अब देखो, टेन स्क्वायर इधर आ गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए, ये देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई, तो यहां से आप 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेक ए माइनस टेन ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक ए माइनस टेन ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई, ये पूरा आके इधर डिवाइड लगा देगा, क्या, सेक ए प्लस टेन ए, बात समझ में आई।
इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। मतलब बस बता रहा हूं कि हाँ भाई सेक ए माइनस टेन ए को लिखने का ये स्टाइल है। और अगर हम सेक ए प्लस टेन ए आपसे पूछते तो इसको इधर रखते, इसको इधर भेज देते, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए को लिखने का जो स्टाइल है वो ये 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई बात? सेक ए माइनस टेन ए को लिखने का स्टाइल 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन है। अरे इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन है। ये लिखने का स्टाइल होता है, ठीक है। अब सुनो वापस अपने क्वेश्चन में, ये ठीक है ना। क्वेश्चन में या तो न्यूमरेटर में 1 को चेंज कर लो या तो डिनोमिनेटर में। चलो मैं न्यूमरेटर में चेंज कर लेता हूँ, है ना। मतलब सर क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। न्यूमरेटर में क्या लिखा है बताओ? टेन ए है, हाँ जी है, देखते जाना। टेन ए है, फिर प्लस का सेक ए है, हाँ जी है। देखो मैंने क्या किया, जिस भी 1 को आपको चेंज करना है, क्या है -1 बचा, तो -1 बचा। चेक करो चेक करो चेक करो न्यूमरेटर में, टेन ए प्लस सेक ए, जिसको आप सेक ए प्लस टेन ए भी बोल सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं। माइनस का 1 बचा, तो आप 1 को हमेशा कहां रखें? ब्रैकेट में, हमेशा ब्रैकेट में रखें ऐसे सवालों में, ठीक है। चाहे आप 1 ऊपर वाले न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हो या डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज कर रहे हो। किसमें चेंज कर रहे हो? इसमें, इसमें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। सपोज ये इक्वेशन नंबर 3। अरे मान लो क्या हो गया, है ना। मतलब 1 की जगह आपको ये लिखना होता है, क्या? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये हमेशा लिखना होता है आपको 1 की जगह, ठीक है। चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे, लेकिन लिखोगे एक जगह, लिखोगे हमेशा एक जगह। टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ये देखिए टेन टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ठीक। अब ऊपर इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। टेन ए प्लस सेक ए, बहुत आराम से ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। ये बताओ ये वाले 1 की जगह तुम क्या लिखोगे? माइनस, ठीक है। और 1 की जगह येलो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे बताओ? सेक स्क्वायर। इस 1 की जगह लिख रहा हूं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। कहां से? इक्वेशन नंबर 3 से। 1 की जगह क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। अभी आप बोलोगे तो मैं डिनोमिनेटर से भी करके दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। 1 की जगह हमने क्या लिखा बताओ? सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसे ही, डिनोमिनेटर को मत छेड़ देना, टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं यहाँ करली ब्रेसेस लगा लूँ और यहाँ अगर एक मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सेक ए प्लस टेन ए लिख सकते हो। सर क्यों? अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है, भी बता रहा हूँ, रुक जाओ। टेन ए प्लस सेक ए बोलो, टेन ए प्लस सेक ए बोलो, या सेक ए प्लस टेन ए बात से में, तो इसको ऐसा लिख दिया, ये वाला माइनस। अब सुनो ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, है ना। इसी तरीके से कॉसेक कॉट होता तब भी क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है ना। बस 1 की जगह हम वहां क्या लिखते? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब तो रटिए मत ऐसे क्वेश्चंस को, इसका एक पैटर्न होता है ना। होने को तो किसी भी तरीके से हो जाएगा, बार बार आप रटोगे, बट इसका पैटर्न होता है, पूरा पैटर्न फॉलो करिए। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ठीक है ना, करेक्ट। इसको ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से, ओके। नाउ अब सुनो, सेक ए प्लस टेन ए के आगे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई आप दिखा सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि सेक ए प्लस टेन इंटू 1 वापस सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है भाई, और माइनस के बाद यहां से यहां तक ये पूरा सेकंड टर्म है। मतलब इस करली ब्रेसेस के बाहर क्या कॉमन आ रहा है? बताओ क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? सेक ए प्लस टेन ए यहां पे भी है और यहां पे भी है भाई। फर्स्ट टर्म में भी सेक ए प्लस टेन है और सेकंड टर्म में भी सेक ए प्लस टेन है, तो कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन आ गया? सेक ए प्लस टेन ए कॉमन आ गया करली ब्रेसेस से, ऐसे। तो बताओ फर्स्ट टर्म में क्या बचा? ये वाला 1 बचा, इसलिए मैंने 1 दिखाया था ताकि आपको अच्छा लगे। फिर ये वाला माइनस, उसके बाद सेक ए प्लस टेन ए चला गया, तो यही तो बचा, सेक ए माइनस टेन ए बचा। ब्रैकेट में ब्रैकेट भूल मत जाना भाई, आगे माइनस बैठा हुआ है। क्या बचा? सेक ए माइनस टेन ए बचा, ऐसे। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? डिनोमिनेटर को तो छेड़ना भी नहीं है, जो है वही लिख दो, टेन ए प्लस 1 माइनस। हर सवाल में ऐसा ही करना है ना। और ये सवाल आएगा जरूर एग्जाम में, मतलब ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में, है ना। चलिए यहां से हो जाएगा क्या? सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना। और इन द ब्रैकेट, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये 1 लिखो, हाँ जी लिख दिया, ठीक है। माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस सेक ए
माइनस सेक ए, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस का tan है, प्लस का tan है। जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं आप क्या देखेंगे, ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ कट जाता है। बताओ नीचे क्या बचा, सुन लो बेटा, नीचे जो बचा उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बताना जरा। नीचे क्या बचा, प्लस का 1 है, पहले लिख सकता हूं, हाँ 1 लिख लिया मैंने। अब वहां से देख देख के लिखो ना, ऊपर से माइनस का सेक ए है, हाँ लिख सकता हूं माइनस का सेक ए है, और फिर प्लस का tan है, हाँ हाँ tan ए प्लस का, ये आगे कुछ नहीं तो प्लस मानोगे, सही है, आराम से चेक कर लो। 1 लिखा, फिर माइनस का सेक ए लिखा, फिर प्लस tan, बस इसको रीअरेंज करें, मतलब जो ये लिखा है वही ये लिखा है, प्लस tan ए। अब जैसे ही आप ऐसा देखोगे, यहाँ क्या मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो लो कट गया, लो गया, ठीक। अब क्या बचा, सेक ए प्लस tan है, बचा ना, क्या बचा, सेक ए प्लस tan है, और सेक ए प्लस tan है किसके इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकता था कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan है, तो यहीं पे स्टॉप कर देते, लेकिन उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है 1 अपॉन सेक ए माइनस tan के इक्वल प्रूव करो। तो आप यहाँ पे इक्वेशन बना के छोड़ा तो है, सेक ए प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan माइनस, सॉरी 1 अपॉन सेक माइनस tan। कहाँ से सर, ऐसे बेटा करके दिखाना पड़ेगा, इसके बाद ये दिखाना पड़ेगा, फिर ये दिखाना पड़ेगा, फिर ये दिखाना पड़ेगा, फिर ये ऐसे करके आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सेक ए प्लस tan इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस tan। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा सेक ए प्लस tan इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए, और ये हमने कहां से किया, क्योंकि हमने कॉपी में करके दिखाया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें और भी डिस्कशन है, लेकिन मैं, आप समझे ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हम वहां से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कैसे करें, तो लो भाई डायरेक्ट आप ऐसे करोगे। इसके बाद हम डायरेक्ट कैसे करें, तो डायरेक्ट आप ऐसे करोगे, सुनो ध्यान से, डायरेक्ट आप इक्वेशन से नहीं जाना चाहते हो, आप डायरेक्ट कर लो, सेक ए प्लस tan ए, है ना, सुनना ध्यान से, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, सेक ए माइनस tan ए से मल्टीप्लाई कर लो भाई, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड कर दो। लो इससे क्या फायदा है, सेक ए माइनस tan ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, वापस कट जाएगा तो वही आ जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं, हमें अपना काम बनाना है ना। अब देखो यहाँ क्या लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय, देख लो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सेक ए माइनस tan है। अब यहां से अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी अब वापस वो मत लगा देना आइडेंटिटी, वरना यहीं पहुंच जाओगे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, ये क्या होता है, इक्वेशन नंबर 3 से अभी दिखाया था, 1 के इक्वल होता है, चेक कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, ये देखो कहाँ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है ना। तो लो भाई ये 1 के इक्वल अपॉन में क्या हो गया, सेक ए माइनस tan ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक है, बात समझे, ये चीज हो गया। अब इसी में अगर बोलो तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, मुझे क्या है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने कौन से 1 को चेंज किया है, कहाँ गया, हमने कौन से 1 को चेंज किया है, हमने न्यूमरेटर वाले को चेंज किया है। सर डिनोमिनेटर वाले से करके दिखाओ, जी बिल्कुल करके दिखाते हैं। मान लो इसके बाद या इसके बाद ये स्टेप था, यहां तक पहुंच गए थे, है ना। इसकी हम पिक्चर ले लेते हैं, रुक जाइए। अगर आप डिनोमिनेटर वाले 1 को छेड़ रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह अगर आप सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख के कर रहे हो, है ना, तो वहां से हो जाएगा। देखिए कैसे, ये था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं डिनोमिनेटर वाले से करके दिखाओ, ठीक है भाई। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, tan a माइनस 1। अब मैंने ऊपर वाले 1 को नहीं छुआ, अब मैं डिनोमिनेटर वाले 1 से आपको करके दिखाता हूं। डिनोमिनेटर में अच्छे से लिखिए, क्या क्या बताना, सेक ए, सॉरी क्या क्या है। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, सुनो। देखो क्या क्या है, tan a माइनस, tan का a माइनस का सेक ए, माइनस का सेक ए, ठीक है, एक ये चीज है, और प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, करेक्ट। 1 को ब्रैकेट में लिखो, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, tan a माइनस 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय, अब सुनो ध्यान से, नीचे बचा tan a माइनस सेक ए, ठीक, और प्लस बताओ ये वाले 1 की जगह क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां करली ब्रेसेस लगाऊंगा इस बार। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। ऊपर बचा tan a माइनस 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय, नीचे अब ध्यान से सुनना है, ये वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन लोगे, इसमें से क्या कॉमन लोगे, माइनस साइन। सर क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी में सेक माइनस tan आएगा ना, तो उसकी वजह से इसमें से माइनस कॉमन लिया।
इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो सेक हो जाएगा पॉजिटिव, तो पहले लिख लोगे सेक ए, और tan हो जाएगा नेगेटिव, सेक ए माइनस tan ए, फिर प्लस, और इसमें लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि सेक ए माइनस tan ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी, सेक ए प्लस tan ए। बात समझ में आई? बताओ, यहां से इस ब्रैकेट से माइनस क्यों कॉमन लिया? इसलिए क्योंकि मुझे पता था इसको जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो सेक माइनस tan आएगा, सेक माइनस tan बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब एक बात और बता दूं कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब माइनस वन है, एक तरीके से माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस वन लिखा है, तो इसको अच्छे से लिख लो माइनस का वन, ऐसे। ठीक, अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ऊपर बचा है tan a माइनस वन प्लस सेक ए प्लस सेक ए, चेक कर लो भाई, ऊपर क्या बचा, tan a माइनस वन प्लस सेक ए, और नीचे देखिए जरा ध्यान से, यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, सेक ए माइनस tan a कॉमन आ रहा है, सेक ए माइनस tan a कॉमन ले लीजिए, येलो ब्रैकेट के बाहर सेक ए माइनस tan a कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप सेक ए माइनस tan a को इस बार कॉमन लेंगे, चलो देखते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेक ए माइनस tan a चला गया, क्या बचा, माइनस का वन, ध्यान देंगे माइनस का वन है, माइनस का वन। ठीक, यहां से यहां तक सेकंड टर्म में से सेक ए, अच्छा पहले ये प्लस कॉपी करो। ठीक, अब सेकंड टर्म में से सेक ए माइनस tan a बाहर चला गया, तो बचा क्या, सेक ए प्लस tan a, बचा क्या, सेक ए प्लस tan a, ये लीजिए, और येलो ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो गया था तो यहां पे क्लोज कर दिया, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब अगर आप देखो तो हमारे पास क्या हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में तो हो गया tan a माइनस वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस tan a, है ना, और येलो ब्रैकेट के अंदर, अब मैं येलो ब्रैकेट को नॉर्मल ब्रैकेट कर दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस का वन है, सुन लो ध्यान से। अब प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज होगा नहीं, तो प्लस सेक थीटा मतलब सेक ए और प्लस 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 tan a, ये लीजिए। अब मुझे आप बताओ कि नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, रीअरेंज करके दिखा दीजिए। मतलब सर देखो, ये जो येलो कलर से लिखा है ना, ये माइनस का वन है, ऊपर से देखते जाओ ना, पहले tan a लिखा है, tan a हमारे पास भी पॉजिटिव का, हाँ जी लिख लिया, ठीक, फिर माइनस का वन है हमारे पास भी, ये हो गया, अब माइनस का वन लिख लिया, रीअरेंज करके लिखो ना, प्लस सेक ए, ऊपर भी प्लस सेक ए, लो बात तो वही पड़ी ना। अब क्या हो गया बताओ, अब ये वाला पूरा tan a माइनस वन प्लस सेक ए, tan a माइनस वन प्लस सेक ए, ये पूरा इससे कट गया भाई, और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, ये लीजिए, वन, ऊपर कुछ नहीं बचा तो वन, नीचे बचा सेक ए माइनस tan a, सेक ए माइनस tan a। ऐसे करके इन सवालों को किया जाता है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसे एक और वैरायटी आती है, क्लास में डिस्कस करिए, कॉसेक वाली, जब कॉसेक के माइनस कॉटे लाना होता है ऐसा कुछ, उसकी भी वैरायटी हमारे पास, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं जिनको नहीं समझ में आया था, आप बेटा इसकी क्लास करना, ठीक है ना, इसकी क्लास में हमने बहुत सारे सवाल ऐसे बना बना के वेरिएशन करके किए हैं, ठीक है। चलिए जाइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।